आपको तस्वीर में जो ये शख्स दिख रहा है स्ट्रेचर पर, ये चंदन हत्याकांड का आरोपी है। ये तीसरे नंबर का शूटर बताया जा रहा है, जिसका नाम है बलवंत सिंह। इसी ने हथियार भी मुहैया कराया था। और उसके पीछे ये जो दूसरा बंदा दिख रहा है आपको स्ट्रेचर पर, इसका नाम है रवि रंजन कुमार। बताया जा रहा है कि ये चौथे नंबर का आरोपी है। वहीं ये जाते जाते जो रिपोर्टर है उन्हें कह रहा है कि मैं अपराधी नहीं हूं। इसके साथ एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है अभिषेक, जो कि शूटर बताया जा रहा है। ये तीनों जो एनकाउंटर में लोग पकड़े गए, अपराधी पकड़े गए हैं, इन्हें आरा से पकड़ा है पुलिस ने। और एसटीएफ को एक इनपुट मिली थी कि ये इस जगह छुपे हुए हैं। पुलिस इनके पास पहुंचती, पुलिस इन्हें सरेंडर करने को कहती है। ये पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस भी जवाब में कार्रवाई करती है और पुलिस भी कई राउंड फायरिंग करती है, जिसके बाद इनके पैर में गोली लगती है और ये जगह पर ही ढेर हो जाते। फिर पुलिस इन्हें अस्पताल में भर्ती करा देती है। चिराग जी, अब तक इस केस में देखा जाए तो ये तीन आरोपी, फिर कल तौफिक को पकड़ लिया था पुलिस ने, तो सिर्फ एक शूटर जो है सूरज भान, वही सिर्फ गायब है। अगर ये जिस तरह पुलिस बता रही है, अगर ये तीनों शूटर ही हैं, तो सिर्फ एक ही बचा है। कहीं ना कहीं अगर वो पकड़ा जाएगा तो मुझे लगता है केस में एक अच्छा इनपुट दिखेगा। इनपुट तो दिखेगा। अब पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है, आरोपियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, इससे पहले कार्रवाई की जाती, यानी कि घटना ही ना होती। खैर, ये तो कर नहीं पाई पुलिस। अब इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आरोपियों को पकड़ा है। आरा में एक स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर किया। दरअसल आरा में एक थाना है, बिहिया थाना। ये बताते हैं कि वहां कटिया रोड पर सुबह 5 बजे एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 आरोपी पकड़े गए। पहला अभिषेक, दूसरा बलवंत, जैसा प्रवेश ने बताया, रवि। बलवंत ने 7 गोली मारी थी चंदन मिश्रा के, रवि ने 5 गोली मारी थी चंदन मिश्रा के। आप सोचिए, ये वही आरोपी है, ऐसा पुलिस दावा कर रही है, जो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में कुल 5 आरोपी नजर आए। अब एक आरोपी जो है वो सूरज भान है, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। यानी कुल मिलाकर ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। इनके पास से 2 पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 4 कारतूस बरामद हुए हैं। एसटीएफ के 2 जवान रोहित और उत्तम भी जख्मी हुए, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। अब यह साफ हो गया है कि संगठित गिरोह था, यह भी साफ हो गया है। शेरू गैंग इसके पीछे था, प्रवेश। और क्या शेरू गैंग ही था, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। मास्टरमाइंड तो निशु खान है, क्योंकि जो प्लानिंग वगैरह हुई है वो निशु खान के घर पे हुई थी और निशु खान ही इन गुर्गों को पाल रहा था। जो खर्चा पानी जो उठाना था वो सब निशु खान उठा रहा था। तो अभी तक कोई डायरेक्ट पैसे का इन्वॉल्वमेंट शेरू की तरफ से तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो इन लोग को रहने और जो इन लोग के भागने में मदद की थी वो पूरी तरह से निशु खान ने की थी। लेकिन तौसीफ और बाकी आरोपियों ने गोलियां चलाई। अगर आपकी बात का जो आपका जो इनपुट है वो है निशु खान मास्टरमाइंड है, तो निशु को ऐसा तो नहीं कि शेरू उससे काम करवा रहा हो, हवाला के जरिए पैसे। हो सकता है कि निशु से काम जो है शेरू करा रहा हो, लेकिन शेरू का जो है सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन एक ही शख्स से निकला है, वो है तौसीफ से। बाकी जो आरोपी है बलवंत सिंह, रवि रंजन, इन लोगों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। और रवि रंजन पहले से ही अपराधी है। और देखिए, जाते जाते रवि रंजन पुलिस से कह रहा है मैं अपराधी नहीं हूँ। मतलब जब मीडिया उससे बात कर रही है तो वो कह रहा है मैं अपराधी नहीं हूं। और एक तरह से बताया जाए कि इनके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। आर्म्स एक्ट में इन दोनों के ऊपर मुकदमे दर्ज है। बलवंत सिंह को पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा है आर्म्स एक्ट में, लेकिन वो छूट के आया और उसने वापस से ये सब चीज़ें शुरू कर दी। इसमें से एक आरोपी और है, नीलेश, जिसके बारे में अब ज़्यादा जानकारी नहीं आ रही कि उसे आरोपी क्यों बनाया गया है, लेकिन उसका नाम भी है इस केस में, लेकिन वो अभी तक पकड़ से बाहर है। अब जो सूरज भान है वो बताया जा रहा है कि वो इन चारों से अलग हो गया था। हत्या करने के बाद वो अपनी बाइक लेके कहीं और फरार हो गया था। पुलिस इसलिए ट्रेस नहीं कर पा रही। लेकिन ये जो अभिषेक, बलवंत और रवि है, ये तीनों एक बाइक से गए थे और तौफिक की जो बाइक चला रहा था वो चला रहा था सूरज भान। अब आपको बता दूं, दरअसल ये सीसीटीवी आप देख रहे हैं, इसमें जो आपको नीले रंग की कैप नजर आ रही है पहना वो रवि रंजन है। और आपको बता दूं बलवंत कौन है। बलवंत है जिसने सफेद रंग की कैप पहनी है और व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, जो तीसरे नंबर का आरोपी नजर आ रहा है। अभिषेक की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब ये लोग भागे थे और जश्न मना रहे थे। ब्लैक कलर की शर्ट जिसने पहनी है वो अभिषेक है। तो मतलब जो पीछे से तीसरा, चौथा और 5वां नंबर है वो तीनों अरेस्ट हो गए। अभिषेक भी अरेस्ट हो गया, बलवंत भी अरेस्ट हो गया, रवि भी अरेस्ट हो गया। और पुलिस ने, बिहार पुलिस ने कई महीनों बाद कोई एनकाउंटर किया है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि बिहार पुलिस ज़्यादा एनकाउंटर करती, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे, बिहार पुलिस बड़ा रेयर एनकाउंटर करती है। इसमें जो मुठभेड़ है वो कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए सीधा मैसेज है। कल पुलिस ने एक सिंपल मैसेज दिया। चिराग जी, एक विजुअल्स कल बड़े वायरल हुए। विजुअल क्या था कि जो अपराधी है तौसीफ, निशु खान और उसके साथ जो एक और जो मोनू है वो अरेस्ट हुआ है, उनको पुलिस ने कच्चे और बनियान में लेके गए, कोर्ट में प्रोड्यूस किया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि तुम्हारी जो हेकड़ी है, तुम्हें जो बदमाश बनना है, बिहार पुलिस तुम्हें बदमाश नहीं बनने देगी।
तुम्हारी इमेज फॉर्मिंग नहीं होने देगी। नहीं तो ये तो तारीख पे भी जाते हैं, ये जो जितने भी गैंगस्टर्स हैं तो अपनी वीडियो बनवाते हैं अच्छे अच्छे शर्ट पैंट में, इन सब चीज़ों में। लेकिन पुलिस इस तरह का प्रचलन आगे नहीं बढ़ना देना चाहती। तो बिहार पुलिस ने जानबूझकर किया है, क्योंकि वो वीडियो अपने आप साफ दिखाता है कि इनकी कमर तोड़नी है। मैं आपको बता दूं, हर्ष, भीम, निशु, इन तीनों को जेल भेज दिया गया है, जबकि अभी पूछताछ चल रही है आरोपी तौसीफ से। 3 दिनों की रिमांड पर उसको भेजा गया है। यानी 4 आरोपी जो शुरुआत में पकड़े गए थे, अब 3 और पकड़े गए हैं, जिनमें अभिषेक, इसके अलावा बलवंत और रवि। ये टोटल 7 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन आने कुछ संदिग्ध इसमें हिरासत में, आने वाले वक्त में कुछ और भी गिरफ्तारियां संभव है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि तौसीफ ने अपना हुलिया बदल लिया था। जब ये पूरी घटना हुई थी उसके बाद अपना हुलिया बदल लिया था। इसी वजह से पुलिस को थोड़ी दिक्कत आई उसको पकड़ने में, लेकिन बाद में जब पुलिस ने उसको पहचान लिया तो उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया कोलकाता से। ये पुलिस की पूरी टिप ऑफ है, पूरा काम हुआ है पुलिस का कहीं ना कहीं बिहार के जो इंटरनल टिप ऑफ और जो इंटेलिजेंस है वो अच्छा वर्क किया। चलिए, इस मामले में बिहार पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। हालांकि ये क्राइम रुकना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अब इस मामले में आरोपी पकड़े गए हैं। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।